नमस्कार। एक सवाल हमारे पास दिल्ली से सक्सेना जी हैं, उन्होंने किया। उनका सवाल था कि गुरुदेव, हम हमारे पिताजी के समय से अभी तक हम परेशान हैं। उनके पिताजी को कैंसर हो गया, वो 6 भाई हैं। 6 भाइयों में कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई पैरालाइज़ हो गया, किसी का धंधा चलता ही नहीं, या मतलब 6 के 6 जो भी परिवार है, एक तरीक़ा से परिवार टूट चुका। अब ये कहते हैं कि मुझे इतना परेशान हूँ कि अब प्रभु बस सुन ले, मौत आ जाए और मैं मर जाऊँ। इनकी शादी के लिए लड़कियाँ भी हैं, बेटी भी हैं। तब हमारी इनसे बात हुई, तब बात करते-करते हमने कुछ चीज़ें जानी, वो क्या थी कि ये अब आके शहर में रहने लगे, एक्चुअल में किसी गाँव के थे। इनका पूरा जो पहले से चलता आ रहा है पूरा वंश, वो किसी गाँव से बिलॉन्ग करता है, गाँव में रहता था, लेकिन गाँव की समस्त ज़मीन को बेच के ये शहर में शिफ्ट हो गए। बहुत अच्छा। अब इसके बाद फिर इनसे बात करने के बाद मुझे पता लगा कि इन्होंने जब ये परेशान थे, देखो परेशान में जब व्यक्ति एकदम डीप चला जाए, तब उसे लगता है कि कोई कह दे कि जाके किसी को गोली मार दो, और वो गोली मार दो, फिर इसके बाद तुम्हारा परिवार ठीक हम कर देंगे। तो व्यक्ति सुसाइड बॉम्बर होते हैं ना, ये ऐसे ही काम करते हैं। यानी परेशानी में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसी बीच में इनको किसी ने सलाह दी होगी, या जैसा जो भी हुआ होगा, कि किसी अदर थर्ड पार्टी या थर्ड एनर्जी कोई एक है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई लोग उनके ऊपर भी ब्लेम लगाना स्टार्ट कर दें कि ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने उसकी जोत जलानी स्टार्ट कर दी। एक्चुअल में ये भगवान विष्णु के आराध्य हैं और भगवान विष्णु को मानते हैं। कौन? सक्सेना जी। अब चीज़ों को ज़रा समझिए। 3 चीज़ें इनकी ज़िंदगी में है। पहली बात तो ये विष्णु भगवान को मानते हैं। अब तुम कहोगे यार विष्णु भगवान इतने बड़े देवता, उनको मानने वाला कभी परेशान रहे। एक्चुअल ये बात नहीं है। बात ये है कि विष्णु भगवान हैं, लेकिन विष्णु भगवान चाहते क्या हैं वो तुम नहीं कर रहे। यानी विष्णु भगवान की जो जिससे वो प्रसन्न, जैसे एक व्यक्ति दारूखोर व्यक्ति, दारू पिलाओगे इसी से वो प्रसन्न होगा क्योंकि उसकी हैबिट है, उसकी एक स्ट्रक्चर है, तो वो उससे प्रसन्न होगा। अब तुम दूध जा रहे हो पिलाने, दूध जा रहे हो, वो नहीं होगा ना। इसी तरीक़ा से ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर को तुम मना लो या तुम उससे जुड़ जाओ, इतनी आपकी क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके कुछ नियम अलग हैं। वो छोड़ो। जो इन्होंने बीच के बीच एक जोत जलाई थी 2-3 साल के लिए, किसी ने कहा होगा, तो जो उनके गाँव के देवता थे, मूल देवता, जिसमें कुलदेवी, कुल देवता, प्रतिदेवता होंगे ही होंगे। यानी इनके पिताजी के पिताजी के पिताजी कोई ना कोई तो किसी न प्रकार से भाई मानता तो होगा, उसकी कृपा तो होगी। एक वो एनर्जी हो गई। एक इन्होंने शहर में आके किसी के कहने या बहकाने या जो भी जैसा हुआ हो, इन्होंने थर्ड एनर्जी पुनः आह्वान की, जोत जलाई किसी के नाम की, वो एनर्जी हो गई। तीसरा, इनके इष्ट पे जो इनका विश्वास था, विष्णु भगवान प्रभु जी, उनकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी जो कि इनसे जुड़ी नहीं है। अगर जुड़ती तो ये परेशान ना होते। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि प्रथम नंबर तो इन्होंने जो गाँव की ज़मीन बेची या घर बेचा, वहाँ के जो मूल निवासी देवता हैं, कोई तो होगा भैया। इनको इन्होंने ऐसे जैसे एक पागल व्यक्ति नहीं अपने कपड़ों को उठा के यूँ फेंक देता, डला रहने तो कोई मतलब नहीं, इस तरीक़ा से फेंक दिया, मतलब ही नहीं है। तो वो देवता जब वहाँ पे थे, कार्य कर रहे थे, मानते थे, पूजते थे, या जो भी है जैसा भी करते थे, तो कम से कम उनको मिलता तो था कुछ। इन्होंने वो बंद कर दिया। अब कहते तो हैं कि हम कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, अब वो बहुत विलंब हो चुका। एक व्यक्ति किसी राजा के पास जाओ, उसने कह दिया कि जाओ हम ऐसा करेंगे, यानी वो करेगा, अब तुम कुछ भी कर लो। मतलब नाराज़ है तो नाराज़ है ना, पहले तो कोशिश करो कि उसे हम मना लें। तो एक फर्स्ट एनर्जी, फर्स्ट ऊर्जा इनके कुलदेवी, कुलदेवता जो भी हों, वो उनकी जो छत छाया थी, यानी इनके पिताजी के जो पिताजी थे, वो सही थे, लेकिन पिताजी से इनका परिवार चेंज हो गया, समझिए। तो वो जो एनर्जी थी या कोई इष्ट था या कोई देवी थी, जो छत छाया के रूप में एक बड़ा-सा आपके घर में लोहे का गेट लगा हो और गेट के बगल में 2 कुत्ते बैठे हों, तो आपका एक सिक्योरिटी तो हो गया। कोई व्यक्ति अगर जैसे-तैसे तो पहले जैसे घुसेगा तो कुत्ते ही उसे काटेंगे। मान लीजिए उससे भी बड़ा है तो वो लोहे का गेट क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर लोहे का गेट क्रॉस भी कर लिया
तो उसके अलावा एक और सिक्योरिटी है जो अंदर से आपका पहरा दे रहा है। ये चीजें होती हैं आपकी प्राथमिक सिक्योरिटी में, वो होती है आपके मूल देवता, तो ये कार्य करती हैं। ये सिक्योरिटी आपकी टूट गई, दरवाजा टूट गया, यानी जो गांव के इष्ट देवता थे वो हट गए, साइड हो गई। अब जैसे ही इन्होंने थर्ड एनर्जी को आह्वान किया, जो जलाई, वो आ गए, क्योंकि दरवाजा खुला है, घर खाली। अपने गांव में देखा होगा कहीं पे कुछ नहीं होता है तो वहां पे जो चाहे कुत्ता आके जाके बैठ जाता, क्योंकि खाली जगह है। ऐसे इनके घर होगा। अब जब इन्होंने जोत जलाई तो कुछ समय तो इनको रिलीफ हुआ, एक पार्ट टाइम जॉब टाइप का, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, हर एनर्जी चाहते हैं कि हमारे मानने वाले या हमारे भक्त बड़े हों, ज्यादा हों, फैला हो, हर यही चाहते हैं। तो इनका स्टार्टिंग में तो थोड़ा थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन जैसे ही इन्होंने जोत बंद की, या जो नियम या जो एक संकल्प ले चुके थे कि हम ऐसे ऐसा करेंगे, वो संकल्प टूटा, तो ये कहीं की नहीं रही। कहने का मतलब, जो कुल देवी कुल देवता थे वो तो गए, जिनको इन्होंने आह्वान किया था वो भी गया। अब जो विष्णु भगवान थे इनसे भी जुड़ नहीं पा रहे। अब क्या होगा ऐसे घर का कि सिक्योरिटी तो कोई है नहीं, तो जो भी चाहे, जिसका भी दिल चाहे, जैसा भी चाहे, क्योंकि भाई एक ये दुनिया है, एक और एक दुनिया है जो हमें दिखाई नहीं देती, वो भी ऐसे ही है। इस वजह से ये और इनके जो पूर्वज या पितृ हैं, वो सब लोग मिलके इनके घर में अब निगेटिव रूप में निवास करने लगे। तो चीजें कैसे समझेंगे? कोई भी व्यक्ति, इनके घर के 6 भाई, अब मान लीजिए कि इनके 6 भाई हैं, इनको प्रॉब्लम है, हम चलो मान लेते, लेकिन 6 के 6 माताश्री, बच्चे सब, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई तो एक व्यक्ति ग्रो करे, कोई तो अच्छा हो, सबके सब। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो है जो परेशान कर रहा है। तो ये कहानी इनकी पैदा हुई इनके स्वयं के उससे। अब ये हजारों मंदिर, हजारों द्वार, ये सन्यासी, ये मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान सब कुछ कर रहे, लेकिन मूल बात क्या है कि जो इनका घर है, मूल देवता है, वो इन पे खुश नहीं है। आप कर तो रहे हो, कुछ भी करते रहो, तुम जाके यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, अनुष्ठान करवाओ, सत्संग करो, जो तुम पे बने वो करो, लेकिन वो तो जब तुम करोगे, जैसे एक व्यक्ति तुम्हारे पास आया, उसने कहा कि गुरुदेव ये थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दीजिएगा, तो जब तक वो प्रसाद आप चढ़ाओगे तब तक आपकी एक्टिविटी उस बंदे के प्रति पॉजिटिविटी होगी, या मान लीजिए उस टाइम तक वो बंदा याद रहेगा। इसके बाद वो अपनी जगह, तुम अपनी जगह, दूसरा व्यक्ति आ गया, वो उसका चढ़ाने लगे तो वो व्यक्ति भूल गया। ये कहानी है। तो इन्होंने जो किया है, आज ये परेशानी, इनकी परेशानी की मूल वजह इनकी खुद की एक्टिविटी है। अब इनको मैंने क्या उपाय बताए, कैसे ये करेंगे? देखो, इनका सलूशन सिर्फ फाइनली है, या तो जब तक आप अपने मूल देवताओं को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक आपकी चीजें संभलेंगी नहीं। अब वो प्रसन्न कैसे होंगे? इसके लिए साधनाएं हैं, आप अनुष्ठान भी कर सकते हैं, या आप तंत्र सहायता का भी सहयोग ले सकते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय है। दूसरा, आप अपने जीवन में किसी भी थर्ड पार्टी को अपने घर या किसी भी एनर्जी को आह्वान मत कीजिए। अगर करते हो तो जिंदगी, क्योंकि वो आ चुका है उसे स्थान, तुम्हें देना ही पड़ेगा, पूरी जिंदगी माननी ही पड़ेगी। इससे क्या होता है कि जो तुम्हारे मूल देवता हैं वो पीछे हट जाते हैं, ये आपके घर में मूल देवता के रूप में निवास करने लगता है। लेकिन अगर तुमने ये दोनों चीजें नहीं संभाल पाई तो आपका घर टूट जाएगा। इसके बीच में जो तीसरा या चौथा व्यक्ति है, जो आपसे ईर्ष्या रखता है, द्वेष करता है या आपसे जलता है, वो किसी ना किसी रूप से आपके घर में नेगेटिविटी फ्लो कर देगा। आप किसी भी दरबार में जाओ, कहीं पे भी जाओ, वो क्या करेंगे कि आप उस दरबार में गए, 1 महीने आप ठीक रहोगे, 2 महीने ठीक रहोगे, फिर जाएंगी एक्टिविटी। इसका एक रीजन अलग है। तो कृपया करके उनको मैंने क्या उपाय बताए, क्या उनको करने के लिए कहा कि चीजें कुछ समझ, वो एक अलग है, वो उनको बता दी, क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग परेशानी से अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। ठीक है भैया। तो जो व्यक्ति जो अपने वंशानुगत परेशान है कि उनके पिताजी के समय से लेके वो अभी तक परेशान है, ऐसे व्यक्तियों की मूल वजह कुछ अलग होती है। वो वजह उनके स्वयं के घर से ही होती है। जैसे बाहर की, जैसे पानी में तुम एक कोई राई डालो
तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगी, लेकिन अगर तुमने लोहा डाल दिया तो वो नीचे है। देखने वाला उस राई को तो देख लेगा क्योंकि ऊपर है सर्कल के पानी की, लेकिन वो लोहा नहीं देख पाएगा। ये होती है अपनी मूल देवता। तो जो व्यक्ति ऐसे परेशान हैं तो अपना एक वॉइस रिकॉर्ड में व्हाट्सएप पे अपना सवाल रख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उनके अनुसार मुझे क्या समझ में आता है उनका समाधान बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी हो कृपया कमेंट कीजिएगा।